मैं संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में नपुंसक लिंग के शब्द आए हैं, फल, वारी और मधु, ये 3 दिए हुए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। जो नपुंसक लिंग के हैं, फल, वारी और मधु, इन तीनों का एक साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहले है फल का। फल है हमारा अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। ठीक है, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द में फल का है, फिर इकारांत है, फिर उकारांत है। इकारांत में वारी शब्द है और उकारांत में मधु शब्द है। तो अकारांत को सर्वप्रथम हम देखते हैं। फल, फल मीन्स फल होता है, इसको फलम, प्रथमा विभक्ति को देखिए, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। ठीक है, फिर तृतीया में देखिए, फलेन, फलाभ्याम, फलई। चतुर्थी में फलाए, फलाभ्याम, फलेभ्य। पंचमी में फलात या फलाद, फलाभ्याम, फलेभ्य। षष्ठी में फलस्य, फलियो, फलानाम। सप्तमी में फले, फलियो, फलेषु। संबोधन में हे फल, हे फले, हे फलानी। ठीक है, हे फलानी। अब पहले हम एक वचन को करेंगे, फिर द्विवचन को, फिर बहुवचन को, प्रथमा विभक्ति से संबोधन तक। अब देखिए, प्रथमा विभक्ति में फलम, द्वितीया फलम, प्रथमा और द्वितीया में फलम, फलम, फलेन, फलाए, फलात, फलस्य, फले, फल। इसी प्रकार द्विवचन में फले, फले, प्रथमा और द्वितीया में, फिर तृतीया में फलाभ्याम, चतुर्थी में भी फलाभ्याम, फलाभ्याम, फलयो, फलियो, हे फले। बहुवचन में देखिए, फलानी, फलानी, फलई, फलेभ्याम, फलेभ्याम, फलानाम, फलेषु, हे फलानी। फलानी, फलानी, फलई, फलेभ्य, फलेभ्य, फलानाम, फलेषु, हे फलानी। ठीक है, तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि अकारांत फल शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन बताइए, तो आपको बताना है फलई। अकारांत नपुंसक लिंग में फल शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन बताइए, तो यह आएगा फलियो। सप्तमी विभक्ति एक वचन में फले, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में फलाए, और पंचमी में या तो फलात दे देंगे या फलात दे देंगे। तो ये दोनों में से अगर एक भी देंगे तो भी सही होगा, फलात भी सही होगा और फलात भी सही होगा। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन फलानी, द्वितीय विभक्ति द्विवचन फले, पंचमी विभक्ति बहुवचन में फलेभ्य। कुछ भी कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए वारी शब्द पर। इकारांत नपुंसक लिंग शब्द वारी, वारी में होता है पानी। अब वारी को देखिए, एक वचन में, द्विवचन और बहुवचन। पहले ऐसे देखेंगे हम, फिर इसमें एक वचन को पूरा, द्विवचन को और बहुवचन को इस तरीके से। पहले हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को प्रथमा व्यक्ति का करेंगे। जैसे वारी ही, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिण, वारिभ्याम, वारिभि, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिणः, वारिणो, वारिणाम, वारिणी, वारिणो, वारिणीषु, हे वारी या हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था, कल हमने बताया था जो ये रापर है ये हस्व ई है। ठीक है, एक वचन में क्या है, रापर हस्व ई है। ठीक है, और द्विवचन में ही रापर, सभी में प्रथम व्यक्ति से संबोधन तक रापर हस्व ई है। ठीक है, और यहाँ बहुवचन में प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में रापर दीर्घ ई है। ठीक है, और फिर दीर्घ ई प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में रापर दीर्घ ई है। यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग है, जो बहुत, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जहाँ चेंजिंग है वहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है, और यहाँ संबोधन में भी। ठीक है, और द्विवचन में दीर्घ ई होता है, मतलब दीर्घ इकारांत है ये, वारिणी ही, वारिणी, और बहुवचन में हस्व इकारांत है, ये देखो वारिणी, वारिणी। ठीक है,
अब देखिए एक वचन को एक बार ऐसे देख लेते हैं प्रथमा विभक्ति से संबोधन तक। वारी ही वारी वारिना, चतुर्थी में वारिणे, पंचमी में वारिण है, षष्ठी में भी वारिण है और सप्तमी में वारिणी। इसमें दोनों जो ई है रा पर और अणा पर हस्व हैं, सप्तमी विभक्ति में दोनों हस्व हैं। ठीक है, इसका ध्यान देना आपको। और फिर यहाँ पर देखिए द्विवचन बहु संबोधन को देखिए, हे वारी हे वारे है। अब द्विवचन में देखिए वारिणी ही वारिणी, वारिभ्याम वारिभ्याम वारिभ्याम, वारिणोः वारिणोः, हे वारिणी। ठीक है, अब बहुवचन को देखिए वारिणी वारिणी, वारिभिः वारिभ्यः वारिभ्यः, वारिणाम वारिषु, हे वारिणी। ठीक है, तो आपको कहाँ पर ध्यान देना है, जहाँ चेंजिंग है यहाँ पर आपको एक वचन में रा पर हस्व ई है और द्विवचन में भी रा पर हस्व ई है। बस बहुवचन में प्रथमा और द्वितीया और षष्ठी में रा पर दीर्घ ई है। ठीक है, बाकी तो सब ये ऐसा याद करना ही होता है। जैसे अब समझ जाओ, अगर विसर्ग, विसर्ग का देखो, विसर्ग है यहाँ पर। ठीक है ना, इस पे जो मात्राओं से ही ये गड़बड़ हो सकती है। जैसे ये सप्तमी में वारिणी दोनों जो है हस्व ई है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट उकारांत नपुंसकलिंग मधु पर चलेंगे। अब तक हमने अकारांत, इकारांत और अब हम उकारांत नपुंसकलिंग शब्द मधु में शहद का कराएंगे। इसमें भी देखिए मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्याम मधुभि, मधुने मधुभ्याम मधुभ्य, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्य और मधुनः मधुनो मधुनाम और मधुनी मधुनो मधुषु, हे मधो हे मधुनी हे मधुनी। तो देखिए इसमें अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से करते हैं हम एक वचन को। पहले एक वचन को प्रथमा विभक्ति से संबोधन तक करेंगे। मधु मधु, मधुना मधुने, मधुनः मधुनः मधुनी, हे मधुनु। ठीक है, ये धा पर हस्व ऊ है। ठीक, और यहाँ सप्तमी में ई जो है ये हस्व है। ठीक है, यहाँ पर हस्व है एक वचन में। फिर यहाँ देखिए द्विवचन में, देखिए द्विवचन में दीर्घ ना पर दीर्घ ई है, बाकी धा पर सभी में हस्व ऊ है। मधुनी मधुनी, मधुभ्याम 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 मधुभ्याम, मधुनो, हे मधुनी। ठीक है, अब यहाँ बहुवचन में देखिए मधुनी मधुनी है ना, तो ये सप्तमी मतलब एक वचन और ये प्रथमा और द्वितीय बहुवचन एक जैसा है, मधुनी। और यहाँ पर देखो मधुनी मधुनी है ना, फिर मधुभी मधुपे मधुभी, मधुनाम मधुषु, हे मधुनी। तो धा पर सब पर हस्व ऊ है। बस ये जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में धा पर दीर्घ ऊ है, बाकी सब पे धा एक वचन में भी और द्विवचन और बहुवचन में सभी पर धा पर हस्व ऊ है। ठीक है, और ये एक वचन सप्तमी में, यहाँ पर देखिए एक वचन सप्तमी में और ये बहुवचन में जो है प्रथमा और द्वितीया में ना पर हस्व ई है। ठीक है, और भा पर भी ये तो होती है मधु भी। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना है। ये मधुनी मधुनी, प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि मधुनी कितनी बार आया है, कौन सा मधुनी, ये हस्व वाला मधुनी। तो आपको कितनी बार बताना है, 4 बार, क्योंकि एक बार संबोधन में भी है। ठीक है, सप्तमी में मधुनी, प्रथमा में और द्वितीया में मधुनी, और यहाँ सप्तमी इसमें संबोधन में बहुवचन संबोधन में भी है। इस प्रकार से ये वाला 2 बार आया है। ठीक है, अगर इसे प्रश्न को पूछ ले कि ये वाला मधुनी कितनी बार आया, तो ये मधुनी 3 बार आया है। ठीक है, और अगर ये पूछ ले मधुनः कितनी बार आया है, तो मधुनः पंचमी और षष्ठी में 2 बार आया है, बाकी कहीं नहीं आया है। ठीक है ना, तो मित्रों आज हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो आपके नपुंसक लिंग में 3 शब्द बताए थे, एक फल और वारी और मधु का बताया था, वो तीनों एक साथ रिवीजन करा दिए हैं। तो मित्रों ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।